आखिरकार जापानी कंपनी यामाहा ने इंडियन मार्केट के अंदर अपनी XSR को लॉन्च कर ही दिया है। इससे पहले 4 सालों पहले यामाहा ने अपनी FZX बाइक को लॉन्च कर इंडियन ग्राहकों के लिए एक दिलासा दिया था। उसके बाद में अब पूरे 4 से 5 साल होने के बाद में यामाहा ने XSR को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अब इसे युवा सहित कई उम्र के जो लोग हैं पसंद कर रहे हैं। इस बाइक की खासियत है कि इसके अंदर 155 सीसी का इंजन होने के बाद भी इसका वज़न 137 किलोग्राम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ये टैंक अगर देखें तो जहाँ पे बाइकों के अंदर मेटल का टैंक होता है, वहीं इस XSR के अंदर प्लास्टिक फाइबर का जो है टैंक दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हल्का बनाने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक जो है पावरफुल इंजन होने के बाद भी अच्छा माइलेज निकाल सके। कंपनी जो माइलेज है वो 45 का क्लेम कर रही है। अगर आपको रेट्रो मॉडर्न लुक पसंद है या स्क्रैम्बलर बाइक पसंद है तो यामाहा की नई नवेली XSR आपके लिए आपकी फेवरेट हो सकती है। इसका फ्रंट अगर देखें, मैं बताता हूँ आपको इसका फ्रंट से। इसके फ्रंट में रेट्रो जो मॉडर्न जो डिज़ाइन है, रेट्रो डिज़ाइन है, वो गोल जो हेडलैम्प है इसका वो दिया हुआ है। यहाँ पे बताएंगे ज़रा, यहाँ पे जो है XSR की ब्रांडिंग दी हुई है और इसके बाद यहाँ पे DRL लाइट्स हाफ अलग ही बेहतरीन लुक देती है। इसकी जो हाफ DRL लाइट्स है, ये पूरा LED सेटअप दिया हुआ है विद रिफ्लेक्टर और टर्न इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद में ज़्यादातर इसको फाइबर प्लास्टिक की बनाने की कोशिश की हुई है इसमें, मतलब यानी कि फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल सके। यहाँ पे देखेंगे तो ये USD फॉक्स है इसके अंदर, और यहाँ पे देखेंगे तो डुअल चैनल ABS सिस्टम दे रखा है, ब्रेकिंग सिस्टम दे रखा है और 282 mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। इस बाइक का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक है। यह क्लासिक ड्रिप शेप बूंद के आकार में आता है, जिस पर एक वर्टिकल पट्टी दी गई है जो इसे एक पुरानी रेसिंग बाइक वाला लुक देती है। इसकी क्षमता लगभग 10 लीटर है, जो शहर और छोटी यात्राओं के लिए काफ़ी है। इग्निशन स्विच की पोजीशन भी पिछली मोटरसाइकिलों की तरह टैंक में ही दी गई है। मीटर कंसोल का बाहरी डिज़ाइन गोल और रेट्रो थीम वाला है, जो बाइक के ओवरऑल न्यू रेट्रो लुक के साथ मैच होता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल हाईटेक है। इसमें एक पूरी तरह से डिजिटल LCD डिस्प्ले वाला राउंड मीटर दिया गया है। यह दिखने में रेट्रो लगता है, लेकिन इसमें कई एडवांस फीचर है। स्पीडोमीटर के अलावा कंसोल में कई अन्य ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल जाएगी, जैसे इसमें RPM के लिए टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल कंजप्शन इंडिकेटर, क्लॉक, वेरिएबल वाल्व, एक्वेशन, ट्रैक्शन इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर आप मैनेज कर सकते हैं। वहीं साथ ही आप एक हिट मेन्यू के ज़रिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है, जिसमें स्मार्टफोन अलर्ट, कॉल SMS अलर्ट और लास्ट पार्किंग प्लेस जैसी जानकारी डिस्प्ले पर देख सकेंगे। इसके हैंडल बार में लगे स्विच की पोजीशन मुझे थोड़ी वियर्ड लगी, क्योंकि हॉर्न एक ऐसा स्विच है जो कई बार इस्तेमाल में आता है, जिसकी पोजीशन थोड़ी ऊंची दी हुई है, जिससे हॉर्न के बटन को दबाने में थोड़ी कठिनाई होती है। उम्मीद है फ्यूचर में इसे शॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2005 mm की लेंथ दी हुई है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 805 mm की इसकी चौड़ाई दी हुई है, और यदि इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 1080 mm का इसका जो है हाइट दिया हुआ है। वहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखेंगे, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। इसकी डायमेंशंस का आंकड़ा जो है वो इसे कॉम्पैक्ट और एथलेटिक बनाता है। XSR की सीट और कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट है और मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। बैठने पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये 810 mm की इसकी हाइट दी हुई है। हालांकि साइज़ थोड़ी सी छोटी लगती है, लेकिन हाँ, 2 लोग इसके अंदर इसके ऊपर जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें जो पीछे बैठने वाला है, जो पीछे बैठने वाला आपका जो साथी है वो पकड़ने में अनकंफर्टेबल फील करता है।
मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक ग्रैब रेल की कमी महसूस होती है। हालांकि कंपनी ने ग्रैब रेल इसलिए नहीं डाला ताकि इसका वज़न कम हो सके और बेहतर माइलेज दे सके। तो अगर आप चाहें तो बाहर से ग्रैब रेल सहित अन्य जो मॉडिफिकेशन है आप करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी आपको एक ऑफ़र और देती है जिसके अंदर आप आगे जो वाइज़र है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मॉडिफिकेशन के लिए, रेसिंग बाइक बनाने के लिए आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यामा की एसेसरीज़ परचेस करके इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। अगर आपकी हाइट 5.5 इंच है, यानी कि जो हाइट 5.5 इंच है वो मेरी है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे जो पैर है वो टिक रहे हैं। यानी कि मैं दोनों पैर पूरी तरीके से तो नहीं टिका पा रहा हूँ, मेरे दोनों पंजे ही मतलब टिक पा रहे हैं। अगर हाँ, आपकी 5.8 इंच के आसपास अगर हाइट है या 6 इंच की हाइट है, 6 फीट की हाइट है अगर, तो आप इस बाइक को और अच्छे से, मतलब आपके पैर जो है वो पूरी तरीके से टिक जाएंगे और अच्छे से आप इसे आराम से संभाल सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल तो वेट के हिसाब से तो मैं भी इसे आराम से संभाल पा रहा हूँ, क्योंकि जो वेट है कंपनी ने 137 किलो का वो काफ़ी कम दिया है। आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। मुझे तो इतनी भारी नहीं लग रही है, हल्की है। मेरे हिसाब से तो मुझे बाइक है जो वो हल्की लग रही है। इस मोटरसाइकिल में लगा 155 सीसी का पावरफुल इंजन कोई नया इंजन नहीं है। इसमें वही इंजन लगा है जो इससे पहले R15 के अंदर और MT15 के अंदर आ चुका है। इसके अंदर लगा है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि 18.4 bhp की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया है जो स्मूथ शिफ्टिंग और रिस्पॉन्सिव थ्रोटल फील देता है। XSR के रियर से अगर इसको देखेंगे तो काफ़ी हद तक इसकी जो छोटी सी क्यूट सी जो टेल लाइट दी हुई है ये किसी बाइक से मिलती जुलती है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका बैक जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है और नंबर प्लेट जो है लगाने की जगह है, दोनों साइड भी रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं साइड में। और ये जो ये लाइट है यहाँ पे आप ग्रैब रेल लगा सकते हैं। इधर साइड आपको ग्रैब रेल का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो मड के लिए कुछ मतलब इंतज़ाम नहीं किया हुआ है इसके अंदर। खाली जो इस एरिया में ही मिट्टी से, मड से जो बचाव हो सकता है, यहाँ पे एक मड जो गार्ड है वो देना चाहिए था। और ये इसका साइलेंसर है, इसका जो एग्जॉस्ट है। वहीं टायर की बात करें तो इसमें 140/70 का चौड़ा रेडियल टायर दिया है। यह न केवल बाइक को मस्कुलर लुक देता है बल्कि बेहतरीन रोड ग्रिप और स्थिरता भी देता है। अगर पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्से में बॉडी वर्क कम है, जिससे इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम और लिंकेज प्रकार का मोनोशॉक सस्पेंशन दिखाई देता है जो एक स्पोर्टी लुक देता है। यामाहा की इस नई नवेली XSR का सीधा मुकाबला रॉनिन और हंटर से होने वाला है। यानी कि मार्केट में ये रॉनिन और हंटर को टक्कर देने वाली है। वहीं कलर की बात करें तो यामाहा XSR खास तौर से 4 अट्रैक्टिव कलर्स में अवेलेबल है जो इसके न्यू रेट्रो डिज़ाइन को और शानदार बनाते हैं। XSR की शुरुआती कीमत की बात करें तो इसकी एक शोरूम कीमत 1.49 लाख से शुरू होकर 1.50 लाख के बीच तक जाती है, जो इसके वेरिएंट्स के अनुसार है। वेरी स्पेशल थैंक्स टू रतलाम मोटर्स एंड गौरव काकानी जी एंड सलमान, जिन्होंने हमें मोटरसाइकिल रिव्यू के लिए प्रोवाइड की। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।